विभाग बी, निम्न प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 2 अंक है, 20 नंबर का है। यहाँ पर देखेंगे 17वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x की 2 घात प्लस 7x बट्टे में 2 प्लस 3/4 के शून्य ज्ञात करो तथा उनके शून्य और उनके तथा सर्वगुणों के बीच में संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2x की 2 घात प्लस 7x बट्टे में 2 प्लस 3/4 दिया है। तो सबसे पहले तो लासा लेना पड़ेगा, बराबर 0 लिख देते हैं। तो लासा कितना आता है, हमारे पास 4 आता है। ओके, 4 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 4 आता है, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8x की 2 घात आती है और 7 दूनी 14x हो जाता है और यहाँ पर प्लस का 3 आ जाता है। ओके, बराबर 0, तो 0 लिख दिया है हमने। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 8x की 2 घात प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इनको हम लोग करेंगे कि 8 गुणा 3 बराबर 24, गुणा करने पर 24 आना चाहिए। आगे संख्या दी हो तो ऐसे करके फिर देखते हैं, गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 12 दूनी 24 हो जाता है, प्लस 12 और प्लस 2 रखते हैं तो प्लस का 14 होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कि 8x की 2 घात, ये दोनों लिखेंगे, प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाता है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, रब ने बना दी जोड़ी, तो कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन निकल सकता है, किसके पारे में दोनों आते हैं, तो 4 के में 4x कॉमन निकला, 4 दूनी 8, x की 1 घात कॉमन निकली, 1 घात रह जाती है, ये x निकल गया, 4 तिया 12। यहाँ कुछ नहीं जो निकलता है तो 1 निकलता है, 2x प्लस 3 बराबर 0 इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना दिया गया है। तो ये दिया गया है 4x, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 3 आता है और क्या आता है, 4x प्लस 1 बराबर 0 आ जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको ये करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमको करना ये है कि 2x प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस 1 बराबर 0। 2x ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है और 4x ये उधर जाता है तो माइनस का इतना हो जाता है। तो -3 ये एक सगुणक है, यानी गुणा में है, तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो इसका एक शून्य आया ये और दूसरा शून्य क्या आया है, -1/4। ओके, तो यही हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा समझ लेना है। अब अपने जांच करते हैं शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा तो हमारे पास है -3/2 और प्लस माइनस का 1/4 बीटा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हर समान करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी 4 होगा ना। तो यहाँ आ जाता है 4 - 3 दूनी 6 माइनस का प्लस माइनस 1 बराबर माइनस का 7/4 आंसर आता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखते हैं अचर पद x का गुणांक बट्टे में क्या लिखेंगे, x का गुणांक बट्टे में x की 2 घात का गुणांक, बराबर। x का गुणांक देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये आया है, ये x का गुणांक है 14 और x की 2 घात का गुणांक 8 है। तो यहाँ 14 और यहाँ कौन है, 8, यहाँ माइनस का निशान आता है और बट्टे में 8 किसे कटता है, माइनस का 7 दूनी 4, 2 से भाग काट देते, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, ये आ गया हमारा। तो माइनस में आता है, देखो आंसर समान है तो इस जांच कर ली है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा गुणा बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास है -3/2 और बीटा है -1/4। गुणा करते हैं, 3 माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाता है, 3 एकम 3 और 2 चौक 8 आ जाता है। तो दूसरा सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखते हैं अचर पद बट्टे में क्या होता है, x की 2 घात का गुणांक।
ये सूत्र होता है। तो हम देखते हैं क्या 3/8 आता है। देखो अचर पद यहाँ पर कौन सा है, 3/8, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से सवाल हो जाता है। अब इसके अथवा वाला सवाल देखते हैं। तो ये 17वां सवाल थोड़ा सरल रहता है, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो फिर आपको वो वाला सवाल ही कर लेना है। यहाँ पर बोलता है द्विघात बहुपद x की 2 घात प्लस 4x प्लस 4 के शून्य अल्फ़ा और बीटा हों तो x की 2 घात प्लस b की 2 घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x की 2 घात प्लस 4x प्लस 4 है बराबर 0, बराबर। ये हमको पहले शून्य ज्ञात करने के, यानी अल्फ़ा बीटा ज्ञात करना है। तो गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 होता है, बराबर, 2 दूनी 4, और 2 + 2 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है। ओके, इसको मतलब इस सूत्र से भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, देखा होगा आपने, a की 2 घात प्लस 2ab प्लस b की 2 घात बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस सूत्र से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इससे करते हैं 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर रब ने बना दी जोड़ी, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ से x की 1 घात ले गया, 1 रहेगी घात, और यहाँ से x निकल जाता है, यहाँ पर 2 रह गया। 2 के पाड़े में 4 आता है, इसलिए 2 कॉमन निकाला, 2 दूनी 4 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक कॉमन आता है x प्लस 2, और यह बाहर को लिखा है x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 2, और ये उधर जाता है तो माइनस का 2, यानी x बराबर अल्फ़ा बराबर भी -2 है और बीटा बराबर भी -2 है। अब ये पूछता क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पर, तो अल्फ़ा है हमारे पास -2 है की 2 घात, यहाँ बीटा कितना है -2 की 2 घात। 2 का वर्ग होता है 4, 4 कितना हो जाता है 8, इसका आंसर आ जाता है। अब लोग हम करते हैं 18वां सवाल, जिसके शून्यकों का योगफल गुणनफल क्रमशः दिया गया हो, ऐसी द्विघात बहुपदी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं बहुपद, क्या है, k कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। ओके, बराबर। अब बराबर लिखते हैं k की जगह पर k और एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा यानी k क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। तो योगफल कितना दिया है 1, बराबर, x प्लस बीटा कितना दिया है, तो बीटा हमारे पास, यानी कि अल्फ़ा गुणा बीटा कितना है, तो गुणनफल दिया है 1, तो 1। ओके, तो k एक्स स्क्वायर 1 का गुणा x से करते हैं तो x आता है प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब 19वां देखते हैं, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा पद 0 होगा। तो a बराबर हमारे पास 21 आता है, और d बराबर पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं तो -3 आ जाता है। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना, कौन सा पद 0 होगा, तो ये 0 लिखा है यहाँ पर। a बराबर 21 है प्लस n हमको मालूम नहीं है, d बराबर -3 आया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 0 बराबर 21 माइनस का गुणा करते हैं तो -3n, इससे गुणा करते हैं तो 3 एकन 3 प्लस का हो जाता है। तो 0 बराबर 21 और 3 24 हो जाता है, -3n। ये इधर आता है तो माइनस का 24 हो जाता है, बट्टे में यहाँ -3 रहता है। आप जिसको भी इधर लाना चाहते हो लेके आ सकते हो। तो ये -3 इधर आता है बट्टे में, तो भाग में आ जाता है n। तो n बराबर हमारे पास 3 अट्ठे 24, माइनस से माइनस कट गया। तो लिखते हैं 8वां पद 0 होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये वाला। तो ये वाला सवाल देखते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बट्टे में टेन स्क्वायर 60। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं साइन 45 की कीमत कितनी होती है, 1 बट्टे वर्गमूल में 2 की 2 घात और 1 बट्टे 2 वर्गमूल में 2 की 2 घात बट्टे में टेन की कीमत कितनी है, वर्गमूल में 3 की 2 घात बराबर। इस 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, बट्टे में 2, और प्लस का निशान है तो प्लस 1 का 1 बट्टे में 2, वर्गमूल से वर्गमूल हट जाता है, यहाँ आ जाता है 3। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 1 बट्टे 2 और 1 बट्टे 2 कितना हो जाता है, 2 बट्टे 2, बराबर। 1 और 1 2 जोड़ते हैं, बट्टे में 3,
बराबर। 2 से 2 कट जाता है, यहाँ 1 आ जाता है, वर्ग पट्टे में 3, यह इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध करो साइन स्क्वायर A/2 प्लस साइन स्क्वायर B प्लस C/2 बराबर 1 आता है। यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया है वो ध्यान रखने का ना, त्रिभुज A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है। यहाँ क्या है, BC है तो यानी A को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग 180 होता है, जिसमें से B प्लस C यहाँ लिखे रहने देते हैं, A को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है B प्लस C यहाँ पर जो भी दिया हो उसको यहाँ लिखे रहने देने का, बाकी का तीसरे कोण को उधर साइड ले जाना है। अब क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 2 से भाग देते हैं। आपको ऐसे लिखना हो तो लिख दो, बोला दोनों तरफ 2 से भाग दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर B प्लस C/2, यहाँ 180/2 माइनस A/2। तो B प्लस C/2 यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं तो 90 आ जाता है, और यहाँ 1/2। ओके, तो हमारे पास ये है, इस तरह से इतना लिखे रहने देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, LHS करके करते हैं। LHS क्या है, साइन स्क्वायर A/2 प्लस साइन स्क्वायर B प्लस C/2। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर A/2 प्लस इसको यहाँ पर देखते हैं तो साइन स्क्वायर, यहाँ देखेंगे B प्लस C/2 का आंसर होता है 90 माइनस A/2। तो साइन स्क्वायर A/2, अब ये किस में बदल जाता है, तो ये कॉस में बदल जाता है। कॉस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, पीछे वाला लिख देना है बराबर। तो A/2, इसकी कीमत साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की कीमत होती है 1 बराबर RHS। ये हमारा आंसर है, 1 लाना था, हम लेके आ गए हैं। ओके, तो यहाँ 21वां देखते हैं, AB वृत्त का व्यास है, उनका केंद्र P 2-3 और B 1-4 है, तो बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको A के निर्देशांक ज्ञात करने के हैं। तो A के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि ये मध्य बिंदु है, यानी ये कहाँ पर होगा, बीचा बीच में है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र हम आपको बताते हैं क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Pxy बराबर, तो यहाँ पर देखते हैं ये मध्य बिंदु का सूत्र है। तो ये किसका है, यहाँ पर x प्लस 1 आगे है x, यहाँ आगे है 1/2, ऐसे ही y प्लस 4/2। अब यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 माइनस 3 दिया है, x प्लस 1/2 y प्लस 4/2। ओके, अब हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला है, आगे में कौन है, 2 बराबर x प्लस 1/2। इधर पीछे कौन है, माइनस का 3, तो इधर पीछे कौन है, तो कितना है, y प्लस 4/2। अब यहाँ पर है 2, ये इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, बराबर x प्लस 1। ओके, 2 दूनी 4 हो जाता है, और ये इधर आ लाते हैं तो माइनस का 1 बराबर x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, इसका आंसर आ जाता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ क्या होता है, तो -3 गुणा 2, यहाँ y प्लस 4 आ जाता है, गुणा करते हैं तो माइनस का 6, ये इधर आता है तो माइनस का 4, यहाँ y हो जाता है, तो यहाँ पर y बराबर माइनस का 10 आ जाता है। तो A के निर्देशांक जो आए हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं कितना आया है, तो x आया है 3, y आया है 10। सवाल, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इस तरह से आकृति बना लेने का है, और आप देखोगे मीनार से पाद बिंदु से दूर 15 मीटर है, यानी ये पाद बिंदु है, और यहाँ से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। उन्नयन कोण यानी इधर होगा, तो नीचे उन्नयन कोण आता है 60 दिया गया है। यहाँ लिखते हैं AB बराबर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम है। अब BC क्या है, मीनार से पाद बिंदु की दूरी, कितना दिया है,
15 मीटर दिया हुआ है और कोण ACB बराबर 60 दिया है। अब त्रिभुज ABC में M कोण M बराबर 90 है। M कोण M बराबर कितना है? 90 है। यहाँ पर देखते हैं पाइथागोरस नहीं लग सकता है। यहाँ पर देखो लाल बट्टे में कक्का, पहला है साइन का सूत्र होता है, फिर कॉस का, फिर टेन का। तो यहाँ पर देखना है कि BC दिया हो, लंब पूछा है। लंब मतलब L और A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो यहाँ पर ये लंब है, ये AB लंब है और ये क्या है BC कितना है? तो BC हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 15 दिया है, तो इसको आधार बोलते हैं। तो लंब बट्टे 10 में आता है, लंब और आधार दोनों आते हैं, तो 10 का सूत्र का उपयोग होगा। 10C बराबर लंब कौन है AB और आधार कौन है BC। तो 10C मतलब कि 10 60 हो जाता है। C बराबर 60 दिया है और AB बराबर मालूम नहीं है, BC बराबर 15 है। 10 60 की कीमत होती है वर्गमूल में 3 और यहाँ पर AB बट्टे में 15। अब यहाँ पर देखो ये इधर जाता है तो वर्गमूल में 3 गुणा 15 बराबर AB। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं AB बराबर 15 का वर्गमूल से 3 से गुणा करते हैं तो होता नहीं है, इस तरह से लिखा जाता है बराबर मीटर। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं, हिंदी में पूछा है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 15 वर्गमूल में 3 मीटर है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 23वां है, दो समकेंद्रीय मतलब सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 सेमी और 5 सेमी है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो उस जीवा को की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बनाना है छोटा वृत्त, उसके अंदर एक ऊपर बड़ा वृत्त बनाना है। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी होती है इसलिए 5 छोटे वृत्त की, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी होती है इसलिए 13 बड़ी वृत्त की त्रिज्या है। ये जीवा है जो इसको ये छोटे वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रही है M बिंदु पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास यहाँ दिया गया है PB क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 13 सेमी है। और PM क्या है? PM छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। AB क्या है? बड़े वृत्त की जीवा है। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज PMB में M कोण M बराबर 90 होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या दिया गया है? तो हम लोग देखेंगे समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कौन है? PB स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर या BM स्क्वायर बराबर। तो ये कितना दिया है? 13 दिया है। ये कितना दिया है? 5 और ये दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 प्लस MB स्क्वायर BM स्क्वायर। 169 ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, BM स्क्वायर या MB स्क्वायर जो आप बोलना है बोल सकते हो। घटाते हैं तो 144 आ जाता है। BM स्क्वायर बराबर 144, तो BM बराबर कितना? तो 44 का वर्गमूल करते हैं 144 का तो 12 आता है, तो BM बराबर 12। अब यहाँ पर देखते हैं M यह है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए इसका गुणा क्या आता है? तो हमको ज्ञात करना है AB बराबर क्या हो सकता है? 2 गुणा BM या MB। तो 2 गुणा BM कितना है? आया है 12, तो 12 दूनी 24, AB बराबर 24 आई है। यहाँ पर लिखते हैं जीवा की लंबाई 24 सेमी है। ओके, अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है। चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिगत है। यदि AB बराबर 6.5 सेमी, CD बराबर 8.1 सेमी और DA बराबर 9.3 सेमी हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से चित्र बनाना है और आपको फिर करना है। अब यहाँ पर देखते हैं
क्या सूत्र होता है, आमने सामने की भुजाएं का टोटल। तो आमने सामने की भुजाएं यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। ओके, यहाँ पर लिख लेने का है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत है, इतना सा लिखना है हिंदी में, बराबर। ए बी बराबर 6.5 और सी डी बराबर 8.1 है। बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर नहीं दिया है। ए डी बराबर दिया है, डी ए बराबर 9.3 दिया है। कितना दिया है, 9.3। 5 और 1 6 और 8 14 बराबर बी सी प्लस 9.3। 14.6 ये इधर आता है तो माइनस का 9.3 बराबर बी सी। तो बी सी बराबर घटाते हैं तो 6 में से 3 गया तो 3 पॉइंट लगा दिया, 14 में से 9 गया तो कितना आया 5। तो इसका आंसर आता है 5.3, इसका आंसर आ जाता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 24वां, दो गोलों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके घनफलों का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, गोले का क्षेत्रफल बट्टे में गोले का क्षेत्रफल कितना दिया, 16/9। तो यहाँ पर देखो गोले का सूत्र होता है 4 आया क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4 पाई आर स्क्वायर। इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, बराबर 16/9। इससे ये कट गया है, यानी कि R1 स्क्वायर बट्टे में R2 स्क्वायर बराबर 16/9। वर्गमूल करते हैं तो सबका, तो R1 बट्टे में R2 बराबर 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। तो इसका त्रिज्याएँ आ जाती हैं। अब आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आयतन ज्ञात करते हैं, गोले का आयतन बट्टे में गोले का आयतन सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर का घन बट्टे में 4/3 पाई आर का घन। पाई इससे ये कट गया है, क्या रह गया है, इसको R1 इसको R2। तो R1 की 3 घात R2 की 3 घात। R कितना है, R हमारे पास आया 4/3 की 3 घात कर देने की। 4 का घनमूल होता है 64 और 3 का घनमूल होता है 27। इस तरह से क्या आया है, तो 64:27 इसका आंसर आ जाता है। इसके अथवा वाला देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 346.5 दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है 346.5। अब यहाँ पर 22/7 लिखते हैं गुणा R की 2 घात, यहाँ 346.5। ओके, ऐसा लिखा है हमने। उसके बाद तो इसका पॉइंट हम लोग हटा देते हैं, नीचे कितना लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। तो R² बराबर 346 यानी कि 3465। ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये 10 नीचे आ जाता है और ये 22 जो है इधर ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाता है। R² बराबर काट देते हैं 5 से, तो 5 से काटते हैं तो 693 आ जाता है। ओके, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 693 गुणा 7 बट्टे में 22 लिखते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 22 से 2 से किससे भाग देते हैं हम लोग, 11 से देते हैं, 11 दूनी 22 और इसमें 11 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 63 आ जाता है। 11 छिंग 66 बचा 3, 11 तिया 33, 63 आया। इसका इससे गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है, कितना आ जाता है, 441 इसका आ जाता है। ओके, और साथ में हमने ये 5 से भाग दिया था तो यहाँ पर भी 2 आ जाता है। कितना आता है, 2 आता है। और यहाँ पहले से ही 2 है, मतलब यहाँ पर 5 से भाग दिया तो ये 5 दूनी 10 हो जाता है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 गुणा 2 कितना हो जाता है, 4। अब लोग वर्गमूल करते हैं, तो वर्गमूल करते हैं तो ये किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल होता है 21 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो R बराबर 2 से भाग देते हैं तो 10.5 इसका आंसर आ जाता है। कितना आता है, 10.5 इसका आंसर आ जाता है। अब दिया है 25 यदि किसी बारंबारता बटन के लिए m बराबर 15 और x बार बराबर 18 हो तो z ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझ लेना है m बराबर 15 दिया है,
एक्स बार बराबर हमारे पास कितना दिया है, 18 दिया है। तो जेड का सूत्र होता है, तो ये होता है 3m माइनस 2x बार। एम की जगह पर हमको कितना लिखना है, 15, 2 और माध्य की जगह पर हमको कितना लिखना है, 18। 15 × 3 = 45, 18 दूनी 36 हो जाता है। इसमें से इसको ये घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है, यानी कि z बराबर 9 आया। बहुलक हमने ज्ञात कर लिया है। अब 15वां सवाल जो है, 26वां सवाल, नीचे में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और ए में दिया है माइनस का, इसमें दिया है प्लस में। प्रतिशत में आ सकती है बराबर, लेकिन कभी भी माइनस में आ सकती नहीं है। तो इसका आंसर है ए। ध्यान रखना, प्रायिकता कभी माइनस में आती नहीं है।